भविष्य में आने वाले समय में भी ये लोग अलग अलग करके चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मायावती जी ने ये कहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो आपस में बटी है वो एक हो जाए। जो वोट शेयर मिला है जेजेपी को, ये दर्शाता है कि अगली सरकार प्रदेश में जननायक जनता पार्टी। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। राजनीति के बीच कब अपने बेगाने हो जाएं, कब बेगाने अपने, कुछ कहा नहीं जा सकता। फूट की राजनीति के चलते इनेलो को जहां अपने छोड़ गए तो वहीं उससे बसपा भी अब अपने तरीके से अलग होने की ओर बढ़ चुकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए रिपोर्ट। फूट वो जहर है जो बड़े बड़े राजाओं और परिवारों को खत्म कर सकता है। कुछ इसी फूट का मंजर दिखा हरियाणा की राजनीति के बीच। जी हां, चौटाला परिवार की फूट से पैदा हुई जेजेपी अपने आप को एक अलग पार्टी के रूप में स्थापित कर चुकी है। लेकिन ये वही चौटाला परिवार के सदस्यों की पार्टी है जो इनेलो के जरिए कभी एक होने का दम भरते नहीं आगाते थे। लेकिन अब हालात और वक्त बदल चुके हैं, क्योंकि इनेलो के साथ गलबहियां डालकर उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी ने एक तरह से इनेलो का साथ छोड़ने का इशारा दे दिया है। क्योंकि जो शर्त बसपा सुप्रीमो मायावती ने इनेलो के आगे रख दी है वह बात होना संभव ही नहीं लगती। क्या चौटाला परिवार होगा एक? क्या खत्म हो पाएंगी परिवार के बीच पड़ी दूरियां? क्या जेजेपी और इनेलो आपस में मिलाएंगे हाथ? बसपा सुप्रीमो और हरियाणा में बसपा के दिग्गजों के बीच हुई बातचीत के बाद मायावती ने शर्त यह रखी है कि पूरा चौटाला परिवार यानी अभय, अजय, दुष्यंत, दिग्विजय सब एक हो जाएं और इनेलो अपने पुराने रूप में आए। इस बात को हरियाणा के बसपा प्रदेशाध्यक्ष मेघराज मित्तल ने भी साफ किया। अलग से एक पार्टी बनी जेजेपी। ये जो पार्टी की जो फूट है कि ना तो हमारे भाई जेजेपी वाले जीत पाए ना हमारे इनेलो वाले जीत पाए, जिसका पूरा फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो हमारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये मानना है अगर भविष्य में आने वाले समय में भी ये लोग अलग अलग करके चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। चौटाला परिवार के ऊपर डिपेंड है। वो गठबंधन को चाहते हैं तो उन्हें इकट्ठा होना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के भविष्य को चाहते, किसान मजदूर की बात करने वाले लोग अपने अपने स्वार्थ को छोड़कर अगर हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, प्रदेश की जनता की भलाई चाहते हैं तो निजी बातों को छोड़ करके एक हरियाणा प्रदेश में किसानों की, मजदूरों की सरकार लाने के लिए उनको पिछली बातों को भुलाकर एक मंच पर आना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के लिए हमने गठबंधन किया है। हमारा गठबंधन आज भी ज्यों का त्यों है और अगर कोई बात आपस में होगी तो हम आपस में बैठ करके उस पर चर्चा करेंगे। आज बहुत से अखबारों ने इस तरह के कयास लगा रखे हैं, दिखा रहे हैं कि जैसे हमारा गठबंधन तो खत्म हो गया, टूट गया। लेकिन कोई एक भी बीएसपी के नेता की स्टेटमेंट कोई ऐसी आई है कि हमारा गठबंधन नहीं है? सबकी स्टेटमेंट एक ही है कि मायावती जी ने ये कहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो आपस में बटी है वो एक हो जाए तो इससे और ज्यादा गठबंधन मजबूत होगा। ये बात तो संभव ही नहीं लगती कि अब इनेलो और जेजेपी एक हो जाएं, क्योंकि जींद उपचुनाव के बाद से जेजेपी के हौसले बुलंद हैं। इस बात को साफ करते हैं दुष्यंत चौटाला के तेवर। जेजेपी अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत में ही जींद के उपचुनावों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने में कामयाब रही है, इसलिए जेजेपी अब अपनी राह पर ही चलेगी। अब जेजेपी के हौसले बुलंद, अब जेजेपी की अपनी राह। जेजेपी 2019 के लिए झोंकेगी पूरी ताकत। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि जेजेपी ने जींद उपचुनाव के दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हुए दिग्गजों के हौसले पस्त करके रख दिए। जींद उपचुनाव के बाद पार्टी के नेताओं के हौसले बुलंदी पर हैं और 2019 के चुनाव को देखते हुए दुष्यंत कमर कस जीत अभियान पर निकल चुके हैं और वे अब रुकने वाले नहीं। इस बात को उन्होंने अपने फरीदाबाद पहुंचने पर पत्रकारों के सामने भी साफ कर दिया। और हमने पहले भी कहा था कि संगठन का जो निर्माण फेज है उसको कंप्लीट करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। आज नेशनल एग्जीक्यूटिव
लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव और डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव पे काम किया जाएगा। उसकी एक जॉइंट बैठक बुलाकर फिर निर्णय लिया जाएगा कि हम कितने मजबूती से हरियाणा प्रदेश में किसको सारथी बना सकते हैं या अपने दम पे चुनाव लड़ें। मानता हूँ कि अगली सरकार, क्योंकि इसमें तो सरकारी मशीनरी बीजेपी द्वारा इस्तेमाल करेगी। आज जो वोट शेयर मिला है जेजेपी को, ये दर्शाता है कि अगली सरकार प्रदेश में जननायक जनता पार्टी। दुष्यंत की बातों से साफ है कि अब इनेलो और जेजेपी की राहें पूरी तरह से अलग हैं। राजनीतिक सफर के बीच वे दोनों अब कभी एक साथ नहीं चल सकते। ऐसे में अब ये साफ है कि इनेलो के साथ बसपा भी ना चलने का मन बना चुकी है, तो वहीं जेजेपी इनेलो के कुछ विधायकों की ओर से उनके साथ संपर्क साधे जाने का दावा कर रही है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि इनेलो के लिए अब हर तरफ मुश्किल ही मुश्किल है। अब मायावती की शर्त को लेकर इनेलो क्या जवाब देती है, इसका पता जल्द ही चल जाएगा, क्योंकि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला 6 फरवरी के दिन जेल से छुट्टी पर आ रहे हैं और चौटाला वो मजे हुए नेता हैं जो हालातों को संभालना जानते हैं। आगे इनेलो और बसपा एक साथ रहते हैं या फिर दोनों अपनी अपनी राहें अलग कर अपनी अलग राजनीति चमकाने में जुटेंगे, ये तो समय ही बता पाएगा।